इसमें सारा कुछ होता है, इसमें लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप क्लास वर्क के लिए कोलैब यूज कर सकते हैं। आप लोगों को कोई इशू क्रिएट करने में क्लास? क्या है, क्योंकि मैं अपनी बैकग्राउंड मेरा इससे लेके नहीं है, तो मैं इस पे 2-3 दफा प्रैक्टिस तो कितना ही कोर्स होगा। जैसे मैंने कैलकुलेटर की असाइनमेंट की, मैंने तो 5-6 दफा किया है, फिर हम्म। मुझे बड़ा एक आसानी से ठीक। मुझे जरा। हाँ, ये होगा कि लेक्चर्स के अंदर ही मैंने गुज़िश्ता सेशन पे कुछ क्वेश्चन हैं, हम आपसे एंटर करूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस फिलहाल मुझसे नहीं हो रही। मैं इसको 2-3 दफा रिपीट करूंगा। अच्छा, ठीक है, सही। हम्म, अरे पीपीटी थी सही।
हाँ, वसी का पूरा नाम क्या है? वसी का। मैं पहले रोल हूँ मोहम्मद वसीम है ना, यही मैं हूँ। मोहम्मद वसीम है। अदनान असलम के साथ। ठीक। मैम आप मेरी पिछली अटेंडेंस लगा दें, ये मोहम्मद वसीम 2.06% वाली। कौन सी वाली, सॉरी? जो मोहम्मद वसीम जो पहले आपने नोट किया ना सी कॉलम में, 2.06 वाले, ये मैं पहले नोट हूँ। अच्छा, ये वाली। हाँ, ओके, आप पहले से आ रहे हो। ठीक ठीक ठीक। सही, ओके। सही हो गया। मैं समझी कोई न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट से किसने करना था, स्टार्ट से? हम्म। स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट से या फिर? अच्छा, चलो। जी मैम। ओके जी। डाटा साइंस हम लोगों ने करना है। डाटा साइंस क्या होता है, एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया डाटा साइंस क्या होता है? हाँ, बताएं बताएं, जरूर बताएं। डाटा से सेंस बना सके, यानी कि जो प्रीवियस और करंट डाटा है, हम्म। डाटा एनालिसिस होगा, उसके बुनियाद पर हम आगे नेक्स्ट फ्यूचर बता सके इस डाटा की बुनियाद पर हम ये कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के लोग प्रेडिक्शन कर सकें और फिर नया आइडिया जनरेट कर सकें फास्ट को देख। अच्छा, डाटा साइंस में और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? डाटा साइंस में ये होता है कि डाटा के देख के आगे कर सकते हैं, और जो डाटा देंगे मशीन लर्निंग में वो ऑटोमेटिक खुद जनरेट करके देगा, यानी कि जो भी मॉडल ट्रेन करेंगे उस डाटा की बुनियाद। हम्म। अच्छा, दोनों चीजों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। हालांकि हम दोनों काम करेंगे। हम प्रिडिक्शन भी करवाएंगे, हम उसका एनालिसिस वगैरह सारा कुछ करेंगे। लेकिन डाटा साइंस में और एमएल या एआई में फर्क ये होता है कि हमारे पास हम प्रिडिक्शन डाटा साइंस में नहीं करते, हम एआई में प्रिडिक्शन करते हैं। डाटा साइंस में हम लोग करते ये हैं कि हमारे पास कोई आंसर है, कोई क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज के हमारे पास स्टूडेंट एनरोल क्यों नहीं हो रहा, हम कहेंगे भाई अपना डाटा बताओ हमें। हम उसको एनालाइज करेंगे डाटा को हर लिहाज से, और फिर हम उसको बताएंगे कि भाई आपके प्रॉब्लम ये आ रहा है, यहाँ पे हम आपका प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से आपके स्टूडेंट नहीं आ रहे। तो ये जो क्वेस्ट होता है, ये हम डाटा साइंस के थ्रू करते हैं।
जब हम प्रिडिक्शन इन्वॉल्व करते हैं तो हम उसमें एआई इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम उसमें एमएल इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालांकि यही चीजें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हम लोग करंट सिचुएशन को लेके, करंट प्रॉब्लम को उसका रिजॉल्व करना, ये डाटा साइंस में हम एमएल के थ्रू भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे प्रिडिक्शन आती है तो उसका स्कोप थोड़ा सा चेंज होके डिफरेंट तलाब पे चला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके सेंस में डाटा से सेंस लेते हैं। हाँ जी, डाटा से सेंस लेनी है हम लोगों ने कि भाई हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी थी यूएस में, आई डोंट नो अबाउट नेम, बट टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी थी। और उनके साथ इशू ये था कि उनको कंप्लेंट बहुत रिसीव हो रही थी और वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कि हमारे किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है जो हम रिजॉल्व करें। तो उन्होंने क्या किया कि एक डाटा साइंस हायर किया, उसको कहा कि भाई हमें ये कंप्लेन्स आ रही हैं, इसको एनालाइज करो और हमें बताओ कि भाई ये कंप्लेन क्यों आ रही है ताकि हम इसको रिड्यूस कर सकें। जब उन्होंने पूरा एनालिसिस किया तो पता चला कि वीक में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा कंप्लेन्स आती हैं। और वो इस वजह से होता है क्योंकि वेदर वहां का खराब होता है उन दिनों। जिस जिस दिन में बारिश ज्यादा हुई है, हवा तेज चल रही है, तो उनकी रिसेप्शन खराब हुई है, जिसकी वजह से उनकी कंप्लेन ज्यादा आ रही है। तो इस टाइप के सिचुएशंस या इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग उससे रिड्यूस करवा सकते हैं। एक और इसमें एग्जांपल होती है डाटा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, किंग होता है डाटा साइंस में। हमारे पास डाटा होगा तो हम उस पर काम करेंगे, जितना अच्छा डाटा होगा उतना अच्छा हम लोग रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आवाज आ रही है आप सारों को? अच्छा जी, डाटा में कुछ जी स्टेप्स हाँ। होते हैं। ओके, डाटा में कुछ स्टेप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डाटा कलेक्शन। अगर हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करें तो हमें वो वाला स्टेप स्किप कर देना चाहिए। हम डाटा कलेक्शन पे काम नहीं करते। हमें डाटा मिलता है और हम प्रोवाइडेड डाटा के ऊपर काम करते हैं। हम लोग सर्वेज नहीं करते, हम लोग जाके काम इधर उधर से डाटा कलेक्ट नहीं करते। जिसके पास प्रॉब्लम है वो हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। बेसिक हमारा ये तो फिर मिनिमल है। साइंस की डाटा इंजीनियर की फील्ड डाटा साइंस में भी आती है। हाँ जी, ये सारा कुछ आपस में मैशअप हुआ हुआ होता है। डाटा साइंस में डाटा कलेक्शन होती है सबसे पहला स्टेप। हम लोगों ने गैदर किया डाटा, हम लोगों ने उसको क्लीन किया, हमने उसका कहीं से भी आ सकता है, डाटाबेस में से आ सकता है, सोशल मीडिया में से आ सकता है, हमें एक्सेल फाइल में से आ सकता है, किसी भी फॉर्म में हमें डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के दरमियान में भी एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन। डाटा को हम मैनिपुलेट करते हैं, डाटा को हम विजुअलाइज करते हैं। ये सारा कुछ अंडर द हुड आता है एनालिसिस के। हमने देखना है कि डाटा के अंदर है क्या, एक्सप्लोर करना है उसे। ठीक है। उसको क्लीन करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद, विजुअलाइजेशन करने के बाद हमें पता चल जाता है हमारे पास किस नौइयत का डाटा है। और हम लोगों ने उसका जो आंसर, हम क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, हम लोगों ने किस तरीके से उसे फाइंड आउट करना। ठीक है। उसके बाद आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। रिजल्ट एनालिसिस हो गया, सारा ड्रिवन हो गया, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन गैदर हो गई। नाउ वी कैन वर्क ऑन द इंटरप्रिटेशन। हम उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों में। हम देख सकते हैं, अच्छा ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये वाला डाटा हमें बता रहा है, इस तरह से हमें डाटा बता रहा है। तो हम हर चीज़ को समराइज करते चले जा रहे हैं। एट द एंड हम लोगों ने जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, वो समराइज डाटा को रिपोर्ट में कन्वर्ट करके हम यूजर को देते हैं, यानी हमारे क्लाइंट को देते हैं, जो कि बताएगा कि भाई आप लोगों को ये इशू था, आपने हमें इस तरह का डाटा दिया और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उससे हम, हमारी जो इंटरप्रिटेशन है, ये डाटा से जो हमें इंटरप्रेट हुआ है, आपका जो है वो प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है डाटा साइंस का। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, ये इसके कंपोनेंट्स कह लें, इसके स्टेप्स कह लें, इसकी लाइफ साइकिल कह लें। डाटा साइंस हर तरह की डोमेन में यूज होता है। हेल्थ फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। हेल्थ फील्ड में मोस्टली वहां पे होगा जहाँ पे रिसर्च हो रही है, जैसे कि कैंसर्स वगैरह, हार्ट डिजीज वगैरह। इवन डाटा साइंस में एमआरआईज वगैरह बहुत यूटिलाइज होते हैं ताकि हम लोग अच्छे तरीके से देख सके कि कहाँ पे कैंसरस मॉड्यूल मौजूद है, कहाँ पे कोई लीश मौजूद है, या हार्ट अटैक में कंडीशन हार्ट की कितनी हो तो इसके हम कह सकते हैं कि भाई इतने पे आया था रिजल्ट, ब्लड रिजल्ट आया था तो हार्ट अटैक कंसीडर हो रहा है, यानी ये उस बात की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो रिसर्चेज होती हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है डाटा एनालिसिस।
दराज ऐप नहीं, दराज का रहने दें, वो जरा थोड़ी सी लो है। Amazon ऐप हम निकालते हैं, हम लोग एक चीज को क्लिक करते हैं, उससे रेलिवेंट मल्टीपल चीजें रिकमेंडेशन में हमें आ रही होती हैं। वो हमें बेस ML बेस होता है, लेकिन रिकमेंडेशन किस चीज पे होता है? आप लोगों की हिस्ट्री के ऊपर, कि आपने इस तरह से लोगों ने परचेज किया है, तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट चीज जो ये यूजर परचेज करेगा वो ये होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से इवन स्टोर्स में बहुत ज्यादा यूज होते थे, नॉट इन पाकिस्तान, US एंड UAE वगैरह में, वो बताते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट नेक्स्ट टू कौन से प्रोडक्ट के रखना चाहिए जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो। ये पूरा मॉडल, ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसके अलावा आप लोगों के बैंक्स में बहुत यूज होता है डाटा साइंसेज, वहाँ पे वो आप लोगों ने अगर लोन अप्लाई करना है तो आपकी पूरी हिस्ट्री वगैरह देखेंगे, यूजर्स की हिस्ट्री देखेंगे कि कितने चांसेस हैं कि ये बंदा फ्रॉड कर जाए, हमें पैसे ना दे, इसको देना या नहीं देना। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। बिग डेटा भी बिग डाटा पे मैं अभी नहीं आऊंगी। बिग डाटा मैं आप लोगों को इस कोर्स के जो लास्ट वीक होगा उसमें हम इसको टच करेंगे। अभी वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी सिंपल सिंपल जा रहे हैं। अच्छा जी, इसका पाथ क्या होता है? डाटा साइंस में किन लोगों को आना चाहिए, उनका क्या ट्रैक होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ऑफ कोर्स जरूर आएंगे, प्रोग्रामिंग है जरूर आना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस की जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो बाद में भी डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखा रही हूँ, वी कैन अचीव दैट। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिक जितना यूज होना है उतना हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको टच करेंगे, मैथ्स को भी एंड स्टैट्स को भी। स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बेसिक एनालिसिस जो हमारा फेज है जिसमें हम देखेंगे कि भाई हमारा डाटा किस साइड पे जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सारा का सारा स्टैटिस्टिक में आता है, और ये हम अच्छा खासा इस पे टाइम लगेंगे। डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी। जरूरी नहीं है कि डाटा साइंस जो है वो प्रोग्रामर और मैथमेटिशियन ही बने। अगर कोई रिसर्च कर रहा है किसी फील्ड में, जैसे कि मैंने एक का प्रोजेक्ट बनाया था, वो रिसर्च कर रहे थे प्लांट्स पे, किस एरिया में कौन से प्लांट्स ज्यादा लगने चाहिए। तो उन्होंने बायोमेट्रिक सॉरी कौन सी होती है ये, जियोलॉजी नहीं, कौन सी फील्ड होती है जो प्लांट को करता है? नहीं नहीं, उसको कुछ और भी कहते हैं। एक तो एनिमल से रेलिवेंट। बॉटनी हाँ, बॉटनी बॉटनी, हाँ हाँ सही, बॉटनी। तो वो बॉटनी की उसमें PhD कर रहा था वो, तो उनका प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने ये काम करना था, तो उनकी एक्सपर्टीज थी उसमें प्लांट्स वगैरह में, तो उन्होंने डाटा साइंस को इम्प्लीमेंट करवाया। उन्होंने पहले सीखा और बाद में उन्होंने अपना मॉडल जो है वो करवाया। सेकेंडरी या प्राइमरी? सॉरी, सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं या प्राइमरी मिडल का? डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशन क्या है, आपको किस तरह का डाटा मिला है। पाकिस्तान में कुछ प्राइमरी डाटा इतना ही नहीं किसी को। बस वो कुछ किया था उसने, वैसे भी वो कर रहा था वहां से, चाइना से कर रहा था PhD ना, तो खैर रिसर्च उसने पाकिस्तान वाले पे की थी। एनीवेज, वो उसका था, मैंने उसको बस सिखाया था कि करना कैसे है। और कुछ सेल्फ एंथुसिस्ट होते हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है किसी फील्ड के हों। तो इट्स नॉट दैट कि आप कहेंगे नहीं भाई हम इसको हाथ ही नहीं लगा सकते अगर हमारे पास ये एक्सपर्टीज नहीं है। आप लोग ये एक्सपर्टीज आराम से लर्न कर सकते हैं। साइंटिस्ट को क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग करें। आप लोगों को जितना हो सके प्रैक्टिस करें चीज़ों के ऊपर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, आपकी जो कम्युनिटीज में मैं आपको कुछ चैनल्स वगैरह बताऊंगी जिसमें आप प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छा खासा मवाद मिलेगा, वहाँ पे आपको हेल्प बहुत मिल जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, कहीं स्टक हो रहे हैं, आप वहाँ पे आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग दो तीन तरह की इसमें यूज होती है, एक R होती है बहुत ज्यादा और एक पाइथन होती है। R रिस्ट्रिक्टिव है, पाइथन का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम लोग पाइथन में करवाते हैं, R में नहीं करवाते। R बहुत ही रिस्ट्रिक्ट आपको लेके चलती है डोमेन के हवाले से ही।
क्लाउड एंड डाटा साइंस, जो आप बिग डाटा कह रहे थे, उसमें हम लोग क्लाउड यूज कर सकते हैं। हम लोगों की कम्युनिकेशन जो है, सॉरी कंप्यूटेशन जो है, वो हम क्लाउड के ऊपर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, एक कोलैब मैंने बताया, इसके ऊपर आप अपना हर तरह का मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें एक हद पे जाके आपको जो है ना, मैं अभी दिखाती हूँ, वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। बेसिक आपको करेंगे कंप्यूटेशन, आप उसमें लगा सकते हैं, एक कोटा देते हैं जीपीयू यूज करने का। मैं फिलहाल जीपीयू वगैरह तो नहीं यूज करती, सॉरी। वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो एरर दे रहा था, उससे आगे सीधी हाँ, एरर एक्सेस वो आप नहीं कर सकते ना, वो उसकी यूटिलाइज करने के भी वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आप इसमें जीपीयू लगा सकते हैं, लेकिन आपको पे करना पड़ता है कंप्यूटेशन फीस उसकी, गूगल वगैरह की जो होती है, क्या कहते हैं उससे, जी जीसीपी जो हमारे पास है गूगल का, जीसीपी होता है ना, कंप्यूट इंजन, जीसीई, गूगल कंप्यूट इंजन, ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म वगैरह पे उसको हम कर सकते हैं, अमेजोन के ऊपर कर सकते हैं, एजोर के ऊपर कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास क्लाउड कंप्यूटेशन की होती हैं। जैसे अगर आपके पास अ, इतनी कंप्यूटेशन पावर नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास इस तरह नहीं है जिसपे आप जीपीयू वगैरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। कुछ जगह पे आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट था एक, जिसमें इमोशन डिटेक्शन करनी थी, फेस पिक करके उसके ऊपर बताना था कि वेदर ही इज हैप्पी, सैड, एंग्री और वट एवर इट इज ना। तो 7 इमोशंस थे। अब उसको जब मैंने ट्रेन करवाना था, तो मेरा जो लैपटॉप था उसमें हालांकि जीपीयू था, एनवीडीए का था अच्छा खासा बड़ा, लेकिन फिर भी उसको कोई 2-3 घंटे लगे थे ट्रेन करने के लिए। तो जब हम मशीन लर्निंग है उसको हिट करते हैं तो अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है। जितना आपका बड़ा डाटा होगा, उतना ज्यादा आपकी कंप्यूटेशन टाइम भी लगेगा, आपकी मशीन हीट अप हो सकती है। मेरा स्टक हो गया था एक कंप्यूटर, मुझे फिर दूसरा लेना पड़ा। तो फिर हम लोग इसकी तरफ आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह की तरफ। लेकिन यहाँ पे फिर ये होता है कि आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है। या तो आप अपनी मशीन के ऊपर पे कर लो, या फिर आप क्लाउड पे कर लो। क्लाउड पे करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, आपको इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता। मशीन जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्यों इसको इतना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सबसे पहले बात यह है कि अच्छी खासी इनकम है इसमें, डाटा साइंस बहुत अच्छा कमाते हैं। पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। अगर आपने प्रोजेक्ट उठाने हैं तो आपको यूएस टारगेट मार्केट हिट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना चाहिए। अगर आप उसको हिट करना चाहते हैं, इसमें अर्निंग करना चाहते हैं। पाकिस्तान में अब शुरू हो रहा है ट्रेंड डाटा साइंस का और डाटा साइंस प्रोजेक्ट का, लेकिन वो जो बना भी रहे हैं ना, जो कंपनीज ये काम कर रही हैं, उनके पास भी क्लाइंट यूएस के ही हैं। जैसे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हाउस है, आई थिंक नेक्स्ट ब्रिज है, आई थिंक सो, इसी तरह का कुछ नेक्स्ट करके नाम है, नेक्स्ट ब्रिज है। वहाँ पे डाटा साइंस के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो बंदे ही आगे उठाते हैं, काम जो है वो बाहर से करवाते हैं। आई मीन बाहर का लेते हैं। क्लाइंट उनका यूएस का होता है, यूरोप का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, मतलब आउट ऑफ एशिया ही होता है। यहाँ पे इतना अडॉप्ट नहीं करते हैं। आपको क्यूरियस होना चाहिए। आपको जो है वो डाटा ड्रिवन डिसीजंस आपको लेने आने चाहिए। आपको ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने आने चाहिए, ताकि जितना आप ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करेंगे उतने ज्यादा आपकी कंप्यूटेशन पावर जो है वो अफेक्ट होगी। डाटा साइंस करता क्या है? डाटा कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, उस पर मॉडल बनाता है और फिर कम्युनिकेट करता है रिपोर्ट की सूरत में या फाइंडिंग्स अपने शेयर होल्डर को, यानी अपने क्लाइंट या जिससे भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है। अह, मैंने आपको मॉडल्स ऑलरेडी बताए हैं कि किस किस तरीके के मॉडल्स पे होता है। प्रिडिक्शन भी हो सकता है, रिकमेंडेशन सिस्टम भी हो सकता है। और वर्सेस पाइथन, आर जो है वो स्टैटिस्टिक ज़्यादा उसमें चलती है, इकोसिस्टम उसका उस तरीके का है, पैकेज डाटा एनालिसिस के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब हम आते हैं पाइथन पे, तो पाइथन जो है वो हमारे पास मशीन लर्निंग और एआई को भी इनेबल करवाता है। वो फिर आगे जाके आपको
आप अपनी ऐप बनाना चाह रहे हैं मोबाइल ऐप या उसमें, तो वहां पे भी आपको ये यूटिलाइज हो जाएगा। तो पाइथन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है जब हम डाटा साइंस की तरफ आते हैं। उसके अलावा इसमें टूल्स और टूल्स और टेक्निक्स हम लोग कौन कौन से यूज करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्डास, उसमें हम लोग पाइथन जुपिटर यूज करेंगे। उसके अलावा हम लोग साइकिक लर्न यूज करेंगे, हमारे पास नमपाई होगा जो से हम यूटिलाइज करेंगे। साइकिक लर्न मशीन लर्निंग के लिए भी यूज करेंगे। मोस्टली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम इसके साइकिक लर्न के थ्रू करेंगे, और जब हम आएंगे मशीन लर्निंग और एआई पे तो हम लोग करेंगे उससे यूटिलाइज टेंसर फ्लो को। ठीक है, उसमें प्री डिफाइंड मॉडल्स भी होते हैं, जैसे हम आराम से अपने जैसे हम लोग क्लास वगैरह लिखते हैं और फिर उसके मेथड्स को कॉल करवाते हैं, इस तरह हम लोग उसको आराम से कॉल करवा के यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके कंपनीज क्यों आती हैं, कैसे आती हैं डाटा साइंस की तरफ आजकल, क्यों आएंगी, कोई क्वेश्चन आंसर करें इसका। कंपनीज डाटा साइंस को, साइंटिस्ट को क्यों हायर करती हैं। इसलिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते ओके, एंड सेल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके, डाटा की आप पे जो डाटा वो हैं, बेटर डिसीजन ले सकें। Better क्योंकि अगर decision ले जैसे कि आपने बताया कि कोई स्टार्ट होगा कहीं पे हम्म, तो देख सके कि पास डेटा पे क्या है जो हमारे यानी कि प्रोडक्टिव को लूज कर रहा है। राइट। तो मेन उनका फोकस यही होता है कि हमारी सेल इंक्रीज हो। जो डाटा से AI यूज हो रही है, जो ऑटोमेटिकली यानी कि कन्वर्ट हो रही है, जो भी है हम्म कि Amazon का रिकमेंडेशन सिस्टम, हम्म यानी कि जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है ये हाँ, सब तो उस पे नेक्स्ट यानी कि प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। सही। ओके, हमारे पास जो भी हम लोग काम करते हैं उसका एक फाइनल डिलीवरेबल होता है, जिसमें हम लोग सारी इंसाइट्स भी देते हैं, हम डाटा के बारे में भी बताते हैं कि हमें इस तरह का डाटा मिला, हमने उसमें से ये चीज़ें फाइंड की हैं, और फिर हम लोग फिर बताते हैं कि जो आप लोगों का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसका हमारे पास ये सोल्यूशन आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर डाटा। ठीक है, तो ये हम लोग फाइनल उनको देते हैं। डाटा की एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। हेल्थ केयर में डिजीज प्रिडिक्शन होती है, हम लोग हेल्थ केयर में बता सकते हैं कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के बारे में, कि कौन सा मेडिकल रेलेवेंस है, कौन सी ड्रग जो है वो ज़्यादा अच्छी अफेक्ट कर रही है, किस ग्रुप पे कर रही है, क्यों कर रही है, इस तरह के आंसर्स जो हैं वो हेल्थ केयर में चलते हैं। उसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में जाएं तो हमारे पास फ्रॉड डिटेक्शन आ जाता है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट आता है, उसके अलावा एल्गोरिदम ट्रेंडिंग वगैरह जो भी हमारे पास होता है वो उसमें कर सकते हैं। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन होता है कि हमारे हमारा कस्टमर किस टाइप का एक्सप्लेन हो रहा है। सपोज हमारे पास कोई 2 लाख कस्टमर है, उसमें से हम लोग ढूंढ सकते हैं कि इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, और फिर जो चीज़ कॉमन निकलती है हम उसी तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है, ये काम जो है इफ यू नो अबाउट फेसबुक एड्स, उसमें भी होता है। वो आपको पूरी सेगमेंटेशन हम बता देते हैं कि भाई ये है, तो वो उसी तरह के लोगों को टारगेट करके आपके एड्स दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, किस तरह की इन्वेंट्री कहाँ जाएगी, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा लेना चाहिए, कौन सा बिक रहा है ज्यादा, इस तरह के आंसर्स हमारे पास ई कॉमर्स में आते हैं। रिपोर्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। रिपोर्ट स्ट्रक्चर आप लोगों ने बीएस में हो कोई पेपर वगैरह, कोई रिपोर्ट वगैरह बनाई है, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। हम्म, मतलब उसमें क्या आता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट क्या होता है उसका। फॉर्मर को देखते हैं कि किस पे काम किया हो, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, और जिसमें यानी कि
इनके प्रीवियस क्या यानी कि सॉल्यूशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या, प्रॉब्लम क्या है उसकी। होती है, बॉडी होती है उसकी, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे होते हैं उसका कंक्लूजन होता है उसका। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी समरी होती है कि किस तरह का सिचुएशन हमारे पास आई है, क्या उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ऑब्जेक्टिव कह लें। उसके बाद हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन, जो हम लोग प्रॉब्लम गैदर कर रहे हैं, हमारे पास डाटा किस तरह का आ रहा है एंड ऑल दैट। मेथोडोलॉजी, हम लोगों ने कौन सी चीज, कौन सा मेथड अप्लाई किया है, वेदर हम लोग जो है मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो हम उसे जस्टिफाई करेंगे, हम लोगों ने ये वाला मॉडल किया और हम इसे इसलिए यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट बताते हैं। रिजल्ट के बाद हमारे पास डिस्कशन होती है, और फिर डिस्कशन के बाद हमारे पास जो भी रिकमेंडेशन हम लोग पेश करना चाहते हैं, और फिर एंड पे कंक्लूजन वगैरह होता है। तो ये बेसिक हमारे पास इसका मेथड होता है। अगर आप क्यूरियस हो, आपका एनालिटिकल माइंड है, तो आप एक अच्छे डाटा साइंस बन सकते हो। अब ये वो है जो सॉफ्ट स्किल है, अभी तो हम लोग स्किल सीख रहे हैं, एक कुछ होती है सॉफ्ट स्किल जो आपको अपने अंदर पैदा करनी होती है, तो ये वहां पे आता है। आपको क्यूरियस होना पड़ता है, आपके पास जो प्रॉब्लम आई है उसको डोमेन नॉलेज गैदर करनी पड़ती है। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन बहुत अफेक्ट करती है। आप लोगों की जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतना अच्छा आप अपना जो रिजल्ट है वो अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकोगे, बता सकोगे, कन्वे कर सकोगे। ठीक है, यहाँ पे इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन? क्लियर हुआ डाटा साइंस क्या है और इसके अंदर क्या हम करेंगे? दूसरा हमारे पास एक मिनट, उसके अलावा मैं आपको डाटा साइंस का कोर्स आउटलाइन दिखा दूं। ये भी बंद नहीं किया। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या, ये हमारे पास इसका डाटा साइंस का है। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अभी किया। कल हम पाइथन का दोबारा से बेसिक, आपका आगे चलेगा, इन लोगों का बेसिक्स पे से शुरू हो जाएगा दोबारा से पाइथन। आपने किया हुआ है तो दोनों क्लासेस साथ साथ ही हैं, जहाँ से जितनी नॉलेज गैदर कर सकें कर लेना। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल्स, हम लोगों ने ऊप का कॉन्सेप्ट आज यहाँ तक कंप्लीट किया है। एक दो चीज़ें अगर रहती हुई मैं चेक कर लूँगी, वरना फिर कल से जो है हम लोग, मैं कर देती हूँ। ये हमारे पास इसकी आउटलाइन है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास फिर हम जब अपना बेसिक पाइथन का कर लेंगे तो फिर हमारे पास लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएंगी। दो लाइब्रेरीज हम लोग करेंगे जो डाटा क्लीनिंग वगैरह या डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होगी। एक हमारे पास नमपाई है, एक हमारे पास पांडास है। उसके अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं, ये हमारे पास पांडास आ गई। पांडास के बाद हमारे पास आती है विजुअलाइजेशन की दो लाइब्रेरीज, एक है मैटप्लॉटलिब और एक है हमारे पास सीबर्न। ये दोनों जो है ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए, उसको समराइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। हाँ, सॉरी, मैटप्लॉटलिब ना, ये रही। फिलहाल तो मैं ये दोनों करवा रही हूँ, अगर आप ये भी सीख लेते हो तो वो सिर्फ सिंटैक्स का, आपका फंक्शंस का फर्क है, वो आप खुद अडॉप्ट कर लें। ठीक है, ये दो हमारे पास लाइब्रेरीज आएंगी। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, जिसमें हम लोग अच्छा खासा सीखेंगे। फिर हमारे पास आएगा डाटा एनालिसिस विद स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और उससे हम लोग करेंगे कि किस टाइप का डाटा है। ये बहुत इफेक्टिव होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना। ये आपको बताएगा कि आगे आपने मशीन लर्निंग या आपका जो फाइनल आपका रिजल्ट मॉडल आप लोगों ने यूज करना है वो कौन सा होगा। ये सारा बेस करेगा आपकी इस वाली एनालिसिस पे। डाटा एनालिसिस जब हम करेंगे, हम देखेंगे उसके अंदर कौन सी एनॉमलीज हैं, कौन से आउटलायर्स मौजूद हैं, उसको क्लीन करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। फिर हमारे पास आता है मशीन लर्निंग का कंपोनेंट। फिर हम मशीन लर्निंग यूज करेंगे नॉट जस्ट फॉर द प्रिडिक्शन बट ऑल्सो फॉर द रिकमेंडेशन एंड ऑल दैट।
उससे मशीन लर्निंग में हम लोग डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल्स वगैरह करेंगे, लॉजिस्टिक मॉडल्स करेंगे, क्लस्टर्स हैं, डिफरेंट पीसीए डायमेंशन रिडक्शंस हैं, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के हमारे पास मॉडल्स होंगे। ये थोड़ी सी मैंने चेंज करनी है। मैं इसमें अमेंड करके ना आप लोगों को फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये जो बिग डाटा है ये हम लोग बिल्कुल लास्ट वीक में करेंगे। उससे पहले हम लोग डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क करेंगे, और एडवांस्ड टॉपिक जो हमारा एनएलपी वगैरह है ये हम लोग यूज करेंगे पहले। मैम अगर हम करें इसको लिंक्डइन पे सर्च करें इससे रिलेटेड जॉब जो अभी आप कहते हैं पाकिस्तान में स्टॉक में तो 4-5 कैटेगरीज की जॉब निकलती है। इंडीड पे करें बिग डाटा की लगा, डाटा साइंटिस्ट की लगा, एआई की लगा और पाइथन की लगा। आप लोगों ने जो ये करने के बाद जो आपने ढूंढना है ना वो आपका डाटा साइंस है। डाटा साइंस में आप लोगों ने मशीन लर्निंग सीखी है, डाटा साइंस में आप लोगों ने एआई सीखा है, लेकिन आप उसे डायरेक्टली अलग से हिट नहीं कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज ये पाइथन है, हाँ, उसको अलग से नहीं कर सकते। नहीं, आप लोगों का हम लोगों ने आपको पाइथन सिखाई है डाटा साइंस के अकॉर्डिंगली। पाइथन्स की जो जॉब होती हैं वो टोटली डिफरेंट हो सकती हैं। यानी कि अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो आपके पास जो पाइथन हम यूज कर रहे हैं अभी वाले में उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होना, आपको समझ ही नहीं आना प्रोजेक्ट हम लोगों ने करना क्या है। ये कोर्स आउटलाइन इससे रिलेटेड है जिस डायरेक्शन में भी हम चल रहे हैं। जी तो इससे आउटसाइड हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस पर। नहीं, आपका ये है कि अगर आपने आउटसाइड कुछ करना है तो ये है कि आपकी थोड़ी बहुत बेस यहाँ से बनी हुई है तो आप उसको लेके जा सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन इसको सीखने के बाद अगर आप कह रहे हो टोटली डायरेक्शन में चेंज कर लूंगा तो इट्स नॉट। अच्छा जी, ये 2 मिनट में बंद होने वाला है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम हमें एसक्यूएल नहीं पढ़ाया जाएगा? नहीं, एक्सक्यूएल नहीं हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आपको फाइल्स वगैरह के काम से सिखा देंगे कि किस तरीके से डाटा को लेके काम करना। मैम आपने बिग डाटा में स्पार्क डाला हुआ है, स्पार्क बिग डाटा आपका जो ये वाला है ना बिग एसक्यूएल। डाटा से रेलिवेंट, ये इंट्रोडक्टरी होगा। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि बिग डाटा है क्या और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स वगैरह है, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। हमारा काम जस्ट डाटा साइंस पर होगा ना कि डाटा एनालिटिक्स में? जी बिल्कुल। मैम नेक्स्ट लिंक देखेंगे? सॉरी, ये क्लास एंड हो, मुझे क्लास एंड हो रही है या नेक्स्ट भी आप लिंक देंगे? नहीं, क्लास एंड हो रही है क्योंकि वैसे भी 10 मिनट्स तो रह गए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वैसे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन अभी कोई है तो आप पूछ लो, क्योंकि इनसे तो फिर मैं बाद में पूछ ही लूंगी। कम्युनिटीज आपने कहा था होंगी। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी जब जब आपको जरूरत पेश आएगी ना, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी फिलहाल आप लोगों का एक टास्क और है, ये तो आपने साथ करना ही करना है। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अगर बनी हुई है तो वेरी गुड, उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करें। नहीं बनी हुई तो उसको बनाना है। उसको हम कैसे करें? लेट्स सपोज जब हमने कैलकुलेटर क्रिएट किया लास्ट हम्म। क्लास में हम उसको पुट कर सकते हैं वहां पे या नहीं नहीं, अभी आपने उसमें कुछ पुट नहीं करना फिलहाल। अभी जस्ट आपने उसको क्रिएट करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। अगर आप क्रिएट हुई हुई है वेल एंड गुड, जिनकी नहीं हुई भी वो लाजमी बनाए। और फिलहाल के लिए इतना ही है। सिर्फ